देखो, यूरेनियम एनरिचमेंट अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि ये क्या होता है। मैं आपको ईज़ी भाषा में बताती हूँ। देखो, अगर आप किसी ओर से कोई मिनरल निकाल रहे हो, आई होप आपको ओर एंड मिनरल का मतलब पता होगा। किसी ओर से अगर आप मिनरल को निकाल के अलग कर रहे हो, तो वो मिनरल अभी भी शुद्ध नहीं है, ठीक है? उसको आप उस लेवल तक शुद्ध करोगे कि उसका यूज़ आप अपने हिसाब से कर सको। उसी तरह यूरेनियम का है, ठीक है? यूरेनियम एक नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट है, नेचुरली पाया जाता है, लेकिन प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता है जैसा सारे एलिमेंट्स के साथ है, ठीक है? जैसे एल्यूमिनियम, है ना? तो नेचुरली पाया जाता है लेकिन प्योर नहीं होता है। तो यूरेनियम जब पाया जाता है तो उसको अगर आप बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन करोगे, ठीक है? देखो, यूरेनियम के 2 टाइप के आइसोटोप्स होते हैं, U-235 और U-238, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं न्यूक्लियर रिलेटेड चीज़ों में, ठीक है? तो अगर आपको न्यूक्लियर रिलेटेड कोई भी चीज़ बनानी है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है या कुछ भी बनाना है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, तो उसमें आपको U-235 आइसोटोप का कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा बाय द यूज़ ऑफ सेंट्रीफ्यूग मशीन्स। ये मशीन होती है जिसके थ्रू आपको यूरेनियम 235 जो आइसोटोप उसको बढ़ाते रहना पड़ेगा, ठीक है? तो आप देखो, इससे क्या होगा, यूरेनियम जो है वो शुद्ध होता जाएगा। देखो, अगर मान लो यूरेनियम को आपने रिफ़ाइन किया, उसको शुद्ध किया और 3 से 5% उसका कंसंट्रेशन है, U-235 का कंसंट्रेशन है उस एनरिच्ड यूरेनियम में जो आप शुद्ध कर रहे हो, रिफ़ाइन कर रहे हो, तो उसको आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो फ्यूल यूज़ होता है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मतलब इतना जो कंसंट्रेशन है 3 टू 5%, ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, घातक नहीं है, ठीक है? इससे कोई डरने की बात नहीं है, ये नॉर्मल है। और अगर जैसे हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है जिसकी प्योरिटी है 20% या 20% से ज़्यादा, उसको आप रिसर्च रिएक्टर्स में यूज़ कर सकते हो। मतलब जैसे जैसे आप यूरेनियम को रिफ़ाइन करते जाओगे, शुद्ध करते जाओगे, उसका एनरिचमेंट जो है वो बढ़ता जाएगा, उसकी शुद्धता बढ़ती जाएगी और वो और ज़्यादा खतरनाक चीज़ों के लिए यूज़ होने के लिए रेडी हो जाएगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लो, अगर आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो यूरेनियम को आपको 90% एनरिच करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपने 60% से भी ज़्यादा एनरिच कर लिया है ना, तो वो भी खतरनाक ही है, ठीक है? तो यूरेनियम एनरिचमेंट को आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे अपन लोग क्रूड ऑयल मंगवाते हैं ना, कच्चा तेल मंगवाते हैं बाहर से या इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको अपन लोग अलग-अलग रिफाइनरीज़ में भेजते हैं ताकि उससे पेट्रोल बना सकें, डीज़ल बना सकें, अलग-अलग तरीके के फ्यूल्स बना सकें। ये सब बनता क्रूड ऑयल से ही है, लेकिन उसको शुद्धता के हिसाब से अलग-अलग चीज़ों में बाँटा जाता है, ठीक है? रिफ़ाइन किया जाता है क्रूड ऑयल को, फिर अलग-अलग उससे चीज़ें बनाई जाती है, अलग-अलग फ्यूल बनाया जाता है। उसी तरीके से यूरेनियम आप नेचुरली उठा के रख लोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपको उसको रिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो यूरेनियम एनरिचमेंट इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है देखो, क्योंकि इंटरनेशनली ये बात न्यूज़ में आ रही है कि ईरान के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में एनरिच्ड यूरेनियम है और ईरान इसकी शुद्धता को बढ़ाता ही जा रहा है। एक लिमिट तक ठीक है, पर इससे ज़्यादा अगर परसेंटेज में बढ़ा दिया ईरान ने, यूरेनियम एनरिचमेंट कर दिया इससे ज़्यादा, तो ये घातक साबित हो सकता है। ईरान खुद इस चीज़ को मान रहा है कि हाँ, हम इस चीज़ में तेज़ी ला रहे हैं, हम यूरेनियम एनरिचमेंट में तेज़ी ला रहे हैं, हमारे पास इसका भंडार है, ठीक है? जिससे इंटरनेशनली बड़े-बड़े जो देश हैं वो अभी सख्ते में हैं, वो अभी टेंशन में हैं कि इस तरीके से ईरान जो है, JCPOA जो एग्रीमेंट है जिससे डोनाल्ड ट्रंप बाहर हो गए थे अपने कार्यकाल में, सैंक्शन वगैरह ईरान पे लगा दिया था उन्होंने, तो उनके बाहर होने के बाद ईरान ने भी इन JCPOA के एग्रीमेंट में जो भी लिखा है उसको मानने से इनकार कर दिया, कई बार उसका उल्लंघन किया। उसमें क्लियरली ये है कि आप एक लिमिट के बाद यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं कर सकते, उसकी शुद्धता को नहीं बढ़ा सकते, ठीक है? इतना नहीं बढ़ा सकते कि आप न्यूक्लियर कैपेबल बना दो उसको, कि न्यूक्लियर सिस्टम्स में उसको आप यूज़ कर सको, इतना आप नहीं कर सकते। लेकिन ईरान बार-बार उसका उल्लंघन कर रहा है उस एग्रीमेंट का, ठीक है? यूएस के कारण, ठीक है? उस टाइम पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कदम उठाए थे JCPOA को लेकर, उस कारण से ईरान अभी भी गुस्सा है, सैंक्शन वगैरह भी लगा दिए गए थे उस टाइम पे, ठीक है? तो देखो, ईरान ये कह रहा है कि हम इस यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ा ज़रूर रहे हैं, लेकिन हम इसका यूज़ जो है पीसफुल पर्पस के लिए करेंगे। देखो यार, खतरा तो हो ही जाएगा ना, बहुत ज़्यादा लेवल पे अगर एनरिच्ड यूरेनियम किसी के पास है तो वो खतरा पैदा कर सकता है इंटरनेशनली।
तो इसीलिए यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो न्यूज़ में बना हुआ है, बार-बार इसके बारे में न्यूज़ आता रहता है। कई लोगों को समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में ये होता क्या है, ठीक है? तो हमने डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो, या फिर अगर आप एक्स्ट्रा कोई जानकारी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।